अभी जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम अपनी फूड सेफ्टी की, ठीक है ना। तो फूड सेफ्टी के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको कि हम लोग हैसेप हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? हैसेप, HACCP, ठीक है। जितने भी इस दुनिया में फूड सेफ्टी के प्रोग्राम चलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई खाना गर्म रखो, ठंडा रखो, ये करो वो करो वो करो, सब इसके अंतर्गत चलते हैं, ठीक है ना, हैसेप। और भी ISO भी है, ये भी है, ठीक है। अलग अलग प्रोग्राम है, बट उसमें से मैं आपको ये आज आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे ये अलग अलग स्लाइड्स है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके बताता जाऊँगा, ठीक है। और आप लोगों को इसको समझना है और फिर ये चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने किचन्स के अंदर, ठीक है। अब हैसेप का मतलब क्या है? हैसेप का मतलब क्या होता है? हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलता हूं कि खाना क्यों खराब होता है, एग्जाम्पल के लिए खाना अगर हम लोग बना रहे ना, खाना क्यों खराब होता है? अभी खाने के अंदर बाल आ गया तो खाना ठीक है या खराब है? खाने के अंदर अगर बाल आ गया तो खाना ठीक है या खराब है? ये बताओ, आप ही बताओ। चलो, खाने के अंदर अगर बाल आ गया तो खाना ठीक है या खराब है? खराब है। क्यों खराब है? टेस्ट तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। टेस्ट को कुछ फर्क पड़ा उसके? हैं? तो फिर खराब क्यों हो गया फिर वो? बताओ। क्योंकि सर खाना में टेस्ट है, हाँ। लेकिन उसमें बाल गिर गया है तो गेस्ट खा नहीं सकते ना। नहीं, गेस्ट को क्या पता चलेगा? अब निकाल दो। चलिए बैठ, ठीक है ना, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ जैसे खाना अगर मैं बोलता हूँ ठंडा है, ठीक है ना, अगर खाना ठंडा है तो वो खाना खराब है या ठीक है? खाना अगर ठंडा हम लोग अगर मैं बोलता हूँ मैंने खाना बनाया, दाल चावल बनाया और वो ठंडा मैंने गेस्ट को दे दिया, तो वो खाना खराब है या ठीक है? खराब तो नहीं है सर। खराब तो नहीं है ना, ठीक है, बट ठीक भी नहीं है। ठीक भी नहीं। रीज़न चलो इसकी भी पता है, ठीक है। अब मैं अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि अभी जैसे बैठे रहो, कोई नहीं, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मैंने खाना बनाया, ऊपर से छिपकली गिर गई, ठीक है। अब छिपकली को मैंने निकाल दिया और मैंने खाना सर्व कर दिया, तो ये ठीक है या गलत है? या मतलब कुछ होगा कि नहीं होगा इससे? सर गलत है, गलत है, ठीक है सर। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि जैसे मैंने खाना बनाया और कोई वहाँ पे क्या कहते हैं, कोई वहाँ पे आपका क्लीनिंग कर रहा था कोई, ठीक है ना, और साबुन का ढेर सारा पानी खाने में गिर गया है, और खाने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने की बदबू मतलब ना कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बट मैंने वो खाना सर्व करा और कस्टमर को तब भी कुछ नहीं हुआ, तो ये सही है या गलत है? गलत है ना, गलत है। क्यों है? बट रीज़न क्या है? हाँ, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैंने अलग अलग सिचुएशंस बताई, बाल बताई, मैंने छिपकली बोल दिया, मैंने साबुन बोल दिया, मैंने ठंडा बोल दिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉमन प्रॉब्लम होती हैं, है ना। यही सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है हमारे खाने के अंदर। और यहाँ पे एक सबसे एक और इम्पॉर्टेंट, अगर जैसे हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले कोरोना आया था, ठीक है ना, हम लोगों ने, तो कोरोना क्या था? कोरोना कोई हमको नज़र तो आता नहीं था। कोरोना एक तरीके से बैक्टीरिया थे जो कि एक इंसान के हाथों से कैसे भी दूसरे तक पहुंच रहे थे, है ना। तो अब अगर हम उस बैक्टीरिया को कंट्रोल कर पाए, ठीक है ना, बैक्टीरिया मतलब मेरा यहाँ पे हैजार्ड है, मतलब कुछ भी चीज़ है, जैसे मैं बोलता हूँ कि खाने के अंदर बाल गिरा तो यहाँ पे बाल हैजार्ड है, छिपकली हैजार्ड है, ठंडा हो गया वो हैजार्ड है, ठीक है। तो अगर कोई भी हम सिस्टम्स बना रहे हैं तो वो इस बेसिस पे चलते हैं, ठीक है। हैजार्ड को मैं बोल सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, एक तरीके से, है ना। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि खाने के अंदर कील आ जाती है, स्टैल्पर के पिन आ जाते हैं, तो वो हैजार्ड है। अभी आपने बोला खाने के अंदर बाल आया, ठीक है। अब दोबारा से मैं आपके पास आता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि आपने चावल बना रहे थे आप, ठीक है ना। अब चावल कच्चे थे तो उस टाइम उसके अंदर बाल थे, तब आप क्या करोगे? तब फेंक दोगे चावल को दोबारा से? तब क्या करोगे? बैठे रहो, बताओ। कच्चे चावल में अगर बाल आ जाता है उसको वॉश कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। अब कच्चे चावल के अंदर छिपकली आ जाए तो फिर क्या करेंगे? कच्चे चावल में सर, हाँ चलो ठीक है ना। अभी देखा ना, मतलब ये सिचुएशंस है। ये अभी जब हम लोग जो दाल को क्यों छानते हैं, चावल को उस टाइम नहीं मिलते, उस टाइम भी तो कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या मिलते हैं, तब तो हम लोग नहीं फेंकते ना। हम तो तब फेंकते जब वो खाना पक गया होता है। अगर उस टाइम आएगा तब हमको फेंकना है, उससे पहले कौन फेंक रहा है? उससे पहले तो कोई नहीं फेंक रहा ना,
है ना। तो जितनी भी ये चीजें होती है ना, तो ये सब हैजर्ड्स के अंदर आती हैं, ठीक है। इसमें जैसे मैं बोलता हूँ फिजिकल चीजें होती है मेरी, फिजिकल मतलब जो बाहर से आके गिरी हैं, बाल हो गया, खाने का मेनली बाल ही होता है, ठीक है ना, मेनली बाल आपको मिलेगा, कांच हो गया, छिपकली गिर गई, कॉकरोच गिर गया, मच्छर गिर गया, और क्या क्या होता है बताओ, थोड़ा एग्जाम्पल और बता दो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया होगा। और क्या क्या खाने के अंदर मिलता है, ठीक है। चिकन का होता होगा, चिकन के बीड़ी के पीसेस भी मिल जाते हैं, देखते ना, आते होंगे, ठीक है ना, आते हैं, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। माचिस की तिलियाँ आ जाती हैं, और अगर कोई मसाले हैं, ठीक है, तो मसाले के अंदर काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज आ जाएंगे, वो भी मिलावट एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेरी हैजर्ड है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, मेरी फिजिकल है, सारी चीज़ें फिजिकल हैजर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल, ठीक है ना। फिर दूसरा होता है मेरे यहाँ पे केमिकल। अब केमिकल क्या है, केमिकल मतलब कि जैसे कि मैं बोलता हूँ कि साबुन हो गया, ठीक है, क्लीनिंग के लिए और कोई मटेरियल अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ब्लीच हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, विनेगर हो गया बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर वो भी खाने के अंदर गिर रहा है तो खाना तब भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दो चीज़ होगी, एक फिजिकल होगी, केमिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब जो नज़र ही नहीं आता, जैसे कोरोना जिसे मैं बोल रहा था, ठीक है जी। बायोलॉजिकल के अंदर क्या हो गया, हमारे बैक्टीरिया, जैसे मैं चिकन लाया, चिकन हम लोग लाए रॉ वाला और हमने बाहर छोड़ दिया। अब बाहर छोड़ दिया तो क्या होगा, बाहर मैंने चिकन को छोड़ दिया तो क्या होगा, उसके बाद 2-3 घंटे तो कुछ नहीं होगा ना, है ना। 2-3 घंटे के बाद उसमें थोड़ी बदबू आने लगेगी, दूसरे दिन वो सड़ जाएगा, उससे पहले तो कुछ नहीं होने वाला उसका ना। सेम अगर वो मैं चिकन को 2 घंटे से पहले फ्रिज में रख दूंगा तो मैं दूसरे दिन इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं भी 2-3 दिन इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट उसके बाद वो फ्रिज में भी सड़ जाएगा। बट वही चिकन को मैं लाके अच्छी तरह से धो धा के काट पीट के अगर मैं फ्रोजन करके रख दूंगा तो हो सकता है कि वो पिछले अगले 2 महीने और चलेगा, कुछ नहीं होगा उसको। ऐसे ना फ्रोजन हमारे पास मच्छी आती है, चिकन आता है, ग्रीन पीस आता है, कॉर्न आता है, चीज़ आती है, फ्रेंच फ्राइज आती है, बर्गर की टिक्की आती है, कितनी सारी चीज़ें आती हैं, तो वो उस बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। 3 तरीके की हैजर्ड या मुसीबतें या तकलीफ, दिक्कत जो भी आप लगा लो, अब उसको हमको एनालाइज करना है। जो हम एनालाइज का मतलब कि किस सिचुएशन पे मैं हूं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर बाल कच्चे चावल में तो चल जाएगा, उसको छान लेंगे, बट बाल अगर पके में आ गया तो फिर जो क्या कहते हैं, चावल को फेंकना पड़ेगा, है ना। सेम उसी प्रकार से मैं केमिकल का मैं बोलता हूँ, कच्चे चावल के अंदर मैं बोलता हूँ कि साबुन गिर गया, फिर क्या करना है, फिर तो फेंक देना है ना। कच्चे चावल में अगर साबुन गिर जाता है उसको वॉश करके, साबुन को एक बार ट्राई कर लेना इसको नहीं फिर नहीं चलेगा ना, कैसे चलेगा आप बताओ। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कोई केमिकल है, फॉर एग्जांपल मैं ब्लीच बोलता हूँ, कच्चे चावल के अंदर ब्लीच गिर गई है, पहले तो उसमें ये भी ना कितनी क्वांटिटी है आपकी। मैं बोलता हूँ कि भाई 100 किलो का बैग है, हो सकता है कि ऊपर तक ही गए, आपके पास चावल ही इतने से और पूरा ही चावल के अंदर वो गिर गया, तो फिर क्या तो करोगे उसका, फिर फेंकना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अब बायोलॉजिकल का को भी एनालाइज करेंगे। बायोलॉजिकल जैसे मैंने चिकन का आपको एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, है ना। चिकन को अगर आपने बाहर छोड़ दिया है, ठीक है, और 2 घंटे तक तो सुरक्षित है, और लेकिन उसके बाद आप उसको पका रहे हो, उसमें बदबू आ रही है, फिर आप खा रहे हो तो फिर वो खराब है, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे भी हमको फेंकना पड़ेगा। ये भी क्लियर हो गया। फिर है आपके क्रिटिकल क्या हैजर्ड एंड क्रिटिकल, ठीक है ना। अब ये देखना है वो कितना क्रिटिकल है, कितना मतलब कि कितना वो नुकसान पहुंचा सकता है ना। जैसे कच्चे वाले चावल में बोला कि वो नहीं नुकसान पहुंचाएगा, तो हमने बोला कि भाई हम चावल यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। अब अगर मैंने बोला कि अगर वो पके वाले उसमें था तो उस टाइम मुझे वो फेंकना पड़ेगा, तो हमको वो एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है ना, सिचुएशन टू सिचुएशन, क्योंकि हर चीज़ें जो लिखी पड़ी है वो वैसी नहीं है, आपको खुद ही समझनी पड़ती है ना। एक दिमाग, अभी एक्सपीरियंस हमारे पास होता है, हमको खुद ही दिमाग लगाना पड़ता है कि भैया अभी जैसे मान लीजिए चिकन है आपके पास 100 किलो, ठीक है ना। अभी 100 किलो चिकन है आपके पास, अगर आप पूरा का पूरा बाहर ही छोड़ोगे तो खराब ही होना है, ठीक है। वहीं अगर आप उस चिकन को 1-1, 2-2 किलो के पैकेट्स में बनाते हो, फिर उसको आप लोग रखते हो, फ्रीजर के अंदर रखते हो, है ना, और फिर जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उसको आप यूज़ करते हो, तो वो आपका फिर अगले 2 महीने और चलेगा। बट अगर आप सिर्फ ऐसे ही लाके पूरा का पूरा ऐसे ही भर देते हो फ्रिज के अंदर या बाहर छोड़ देते हो तो खराब ही होना है, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे आता है हमारा कंट्रोल, कि हम कोशिश करेंगे कि हमने कैसे कंट्रोल करा। चावल वाले में या कांच मान लेते हैं, आपकी बार कांच बोलेंगे, अगर कच्चे चावल के अंदर कांच था तो कांच को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या, कांच को हम लोग निकाल सकते हैं,
है ना। और मैं बोलूँ कि भाई मैंने चावल, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने चावल ले लिया, ठीक है। अब चावल के अंदर मेरे, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे बार बार चावल मेरे आ रहे हैं, बार बार मेरे चावल आ रहे हैं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा जो वेंडर है, ठीक है ना। फिर वेंडर की बात आ जाती है कि अगर एक वेंडर के चावल में बार बार मेरे कांच आ रहे तो वो वेंडर को फिर बदलना पड़ेगा, है ना। फिर वो हमने ये जजमेंट निकाली कि भैया जिससे हम लोग चावल ले रहे थे वही हमको प्रॉब्लम कर रहा था, या जिससे हम लोग चिकन ले रहे थे वही हमको प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। तो फिर उस वेंडर को ही हमको चेंज कर लेना है, मतलब कि उसको हमको वहाँ पे हमको कंट्रोल कर लेना है फिर, ठीक है सर। और लास्ट में मैं यहाँ पे मेरा पॉइंट, और मैं किस पॉइंट पे हूँ, जैसे इसमें अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं, कभी हमको एनालाइज करना पड़ रहा है, हमको देखना पड़ा क्रिटिकल है, कंट्रोल है, ठीक है। तो किस पॉइंट पे मैं उसको वहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ये हमारा सिस्टम होता है जिसको कि हम लोग हैसअप बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर फुल फॉर्म बोलूँगा तो हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, ठीक है। और इसके अंदर जो भी ये सारी आपको मैं अभी स्लाइड्स दिखाऊंगा, ये सारी आएंगी जो कि मैं एक एक करके आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है जी। हेलो एवरीवन, मैं हूं शेफ धीरज, मैं गुड़गांव में हूं और हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं पर सर्विस अपार्टमेंट के साथ कोलैब्स करके। यहाँ पे हमारे 4 दिन का जो ट्रेनिंग सेशंस होने वाले हैं, जिसमें हम उनके स्टाफ को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने वाले हैं। एक पूरी सीरीज इस ट्रेनिंग्स की आने वाली है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। अगर आप भी कोई फूड बिजनेस चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके स्टाफ के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट करें, तो आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। बाकी आप इन वीडियोज़ के सहारे से भी अपने जो एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं।